नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेट थ्योरी के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और इन सभी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट फोकस यूनियन ऑफ सेट। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास ए एंड बी आर एनी टू सेट। क्लियर है? ए और बी आपके पास कोई दो सेट है और आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए गिवन है 1, 2, 3 और आपके पास सेट बी गिवन है यहां से 3, 4, 5। क्लियर है? अगर हमसे किसी ने पूछा कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो तो आपका जवाब क्लियर है 1, 2, 3 और देखो 3 तो आप पहले ही आ चुका है तो ओनली आएगा बेटा 4, 5। क्लियर है? सेट ए के एलिमेंटों को लिख दिया, सेट बी के एलिमेंटों को लिख दिया। राइट ऑल ए, राइट ऑल बी, बट डोंट रिपीट, इट इज सेट टू बी यूनियन। ये तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आज मैं बताना सिखा रहा हूं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या चीज है? देखो यहां लगाते हैं एक सिंबल में यू फॉर यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ए को ऐसे डेकोरेट करेंगे, सेट बी को ऐसे डेकोरेट करेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है और इसके अंदर इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम शेडेड कर देते हैं ऐसे करके। इस सिंबल का नाम होता है बेटा ए यूनियन बी। देखो ध्यान से, ए के सभी एलिमेंट आ गए, बी के सभी एलिमेंट आ गए और जो कॉमन एलिमेंट थे वो सिर्फ एक बार आए हैं। ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि मैंने क्या किया, सेट ए और सेट बी का यूनियन निकाला तो पहले सेट ए लिखा 1, 2, 3, फिर सेट बी लिखा 3, 4, 5, मगर 3 पहले ही आ चुका था इसलिए एक बार आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए दोनों सेटों को मिक्स कर दिया, ऐसे मान लीजिए दोनों सेटों को मिला दिया। तो दोनों सेटों को मिला दिया, मगर मिलाने का मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट और वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा। देखो ध्यान से, यहां ए पूरा आ गया और यहां बी पूरा आ गया। ये वो हिस्सा है जो कॉमन वाला है। क्लियर है? इसलिए हम इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। दूसरा, सबसे पहले तो आपको यूनियन पकड़ में आ गया होगा। आप पहले यूनियन को नोट करिए, तब मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊंगा। कम ऑन फास्ट, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हेडिंग है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। वही स्टोरी, ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए और बी आपके पास कोई दो सेट हैं। एक सेट आपके पास में है 1, 2, 3, एक सेट आपके पास में है 3, 4, 5 और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए आई कैन राइट ओनली दैट नंबर्स, दैट एलिमेंट्स विच इज कॉमन। तो देखो 1, 2, 3 में 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पर आ रहा है। ये 3 जो है दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए आई कैन राइट ओनली 3। ये आपका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गया। अब इसी बात को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट फोकस इन वेन डायग्राम। अब इसी बात को अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे होगी ये आपको देखना है। देखो ध्यान से, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। आई राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स। तो आपको पता है इसके अंदर कॉमन हिस्सा केवल ये वाला है। भाई ये हिस्सा वो है जो ए का भी है और बी का भी है, तो केवल आप इस पोर्शन को शेड कर देंगे और इसका नाम होगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसका वेन डायग्राम ऐसा बनाना होगा, राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसे आराम से डेवलप कर सकते हैं, और यही है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। बहुत आराम से नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टॉपिक है बच्चों डिसजॉइंट सेट्स। अब ये डिसजॉइंट सेट्स क्या है, लेट कॉन्सेंट्रेट। डिसजॉइंट सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी करने पर अगर फाई आ जाए तब कहते हैं ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्लियर है? ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिस्कस करें लाइक 1, 2, 3, बी इक्वल टू अगर आपका 7, 8, 9, ए इंटरसेक्शन अगर आप बी करेंगे तो फाई आएगा, खाली आएगा। इसलिए इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, वेन डायग्राम डिनोट करने के लिए सबसे पहले ये बॉक्स बनाना है, यहां यू लगाना होता है फॉरएवर, और दोनों सेटों के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए आप ए और बी यहां लिख करके छोड़ देंगे, ए अलग लिख देंगे। बिल्कुल दोनों को दूर दूर बनाना है। ये डायग्राम है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का। क्लियर है? दोनों सेटों के अंदर कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों सेटों को बिल्कुल अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसी का नाम है बच्चों डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम रेडी हो गया। वीडियो पॉज करिए, आराम से नोट करिए, हम आगे बात। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहां पर ए गिवन है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास सेट बी गिवन है 3, 4 है ना। हमसे किसी ने पूछा कि a माइनस का b फाइंड आउट करो, तो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सेट a के अंदर से उनको हटा दो जो सेट b में आते हैं। सेट a के अंदर b के अंदर कौन कॉमन है? 3, 4 यहां भी है, 3, 4 यहां पर भी है, तो इसको कट कर दीजिए। अब कौन कौन बचा? 1, 2 और 5 बच्चा, यही हमारा आंसर है। ऐसे लिखते हैं a माइनस का b। क्लियर है? एक और एग्जांपल में यहां पर आपको देता हूं 7, 8, 9, 10, यहां b आपको गिवन है 7, 8, 10, 11, 13, 14, और अब मुझे जरूरत है बच्चा a माइनस का b का। राइट? अगर मैं यहां से a माइनस का b निकालता हूं तो सेट a के अंदर से उनको हटा दो जो सेट b में आते हैं, सेट a के अंदर से उनको हटा दो जो सेट b में आते हैं। रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ a which आर कॉमन इन b। अब देखो क्या क्या कॉमन है, 7, 8 और 10। 7 को काटो, 8 को काटो, 10 को काटो, क्या बचेगा? केवल 9। यही है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। ये तो हो गया जनरल भाषा में। नाउ आई नीड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, है ना? देखिए, ये आपका U है, सेट A के अंदर से सेट B को घटाया है, उसके बाद जो बचे हैं वो लिखे हमने। तो देखो ध्यान देना, ये आपका सेट A और ये आपका सेट B है ना। तो मैं इस हिस्से को डेकोरेट कर देता हूं, इस हिस्से को। ये आंसर है तुम्हारा a माइनस का b। बताओ कैसे? सेट a के अंदर से सेट b को घटाना था, तो सेट a के अंदर से वो एलिमेंट, देखो ये हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा वो है जिसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे, सेट a भी आएगा, सेट b भी आएगा, इसलिए सेट a के अंदर से वो हटा दिया जो सेट b में आता है, तो ये हिस्सा बचेगा आपका a माइनस का b, एंड क्वेश्चन इज ओवर। अच्छा, अगर आपको b माइनस का a सपोज कर लीजिए बनाना होता तो पता क्या करना पड़ेगा? ये आपका डायग्राम, ये आपका u, ये आपका सेट a, ये आपका सेट b, है ना। अब ये हिस्सा तो आपका वो है जो कॉमन है, तो सिर्फ ये हिस्सा बचा आपका पीछे वाला, ये वाला, एंड इस पोर्शन का नाम होगा बेटा b माइनस का a।
तो सेटों को माइनस कैसे करते हैं ये वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। पेपर में ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, आराम से आपको आना चाहिए। a माइनस का b आपको आ गया, b माइनस का a आपको आ गया। b माइनस का a वैसे कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली बताइए। सेट बी के अंदर से उन एलिमेंटों को हटा दो जो सेट ए में आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 11, 13, 14 बचेगा एंड दैट इज योर आंसर। ये तो आपको पढ़ाया जा चुका है किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लो आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसका सिंबल होता है बच्चों ए डेल्टा बी, है ना। इसको लिखने का तरीका होता है ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। क्लियर है, ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए, ये आपका सेगमेंट होता है इसके अंदर। अभी मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास ए गिवन है लाइक 1, 2, 3, 4। क्लियर है। बी गिवन है 4, 5, 6, 7, 8 और मुझे पूछा गया है कि फाइंड ए डेल्टा बी, जिसका मतलब है ए माइनस का बी, बी माइनस का ए का यूनियन। पहले अगर आप ए माइनस का बी फाइंड आउट करते हैं तो ए माइनस का बी बताइए कैसे आएगा। सेट ए के अंदर से वो हटा दो जो सेट बी में आते हैं, तो 4 और 5 हट जाएंगे तो बचेंगे आपके 1, 2, 3। क्लियर है। सेट ए के अंदर से बी को माइनस करना है तो सेट ए के अंदर से उनको हटाना पड़ेगा जो सेट बी में आते हैं। तो a माइनस का b बन करके आ गया और ये बन के आएगा 1, 2, 3। इज दैट क्लियर। अभी बात करता हूं b माइनस a के ऊपर बेस्ड। सेट बी के अंदर से ए को घटाना है, तो सेट बी के अंदर से ए को घटाना है मींस कॉमन एलिमेंटों को हटाना है। तो मैंने क्या किया, 4 और 5 उसमें आ रहे हैं तो ये बचेगा 6, 7, 8। ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, बस रेफरेंस लेने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मुझे नीड है बच्चों ए डेल्टा बी, आई मीन ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। क्लियर है। अब देखो क्या होगा। सेट ए माइनस के बी के एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3 और ये कितने हैं 6, 7, 8। हालांकि ये आपको पहले से आता था। वेन डायग्राम बनाने से पहले एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको आना चाहिए। पहले पूरे के पूरे फिगर को देखो ढंग से, मैं कुछ बात करूंगा। पूरे फिगर को ढंग से देखो। ए डेल्टा बी के अंदर 1, 2, 3 आ रहा है, 6, 7, 8 आ रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे सेट ए और सेट बी दोनों में से ये कॉमन एलिमेंट यहां से रिमूव हो गए हैं। कॉमन एलिमेंट यहां से रिमूव हो रहे हैं, यहां पर कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका वेन डायग्राम बहुत आसान है बनाना। ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। कॉमन एलिमेंट होते हैं इस हिस्से के अंदर और इसके आंसर में कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये हिस्सा कॉमन एलिमेंटों का होता है तो बाकी के सब हैं, इसलिए इधर वाला हिस्सा आपका ए, ये बी। तो आपको ये पूरा पूरा शेड करना है। ये इस तरह की जलेबी जलेबी बनाते चले जाना हर जगह, है ना। जलेबी या फिर क्यूसू बनाते चले, क्यूसू, है ना। यू ऑल्सो मेक क्यूसू, राइट। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये हिस्सा जो है आपका वो कॉमन पोर्शन है और कॉमन पोर्शन को मैंने यहां से रिमूव कर दिया है तो इसी का नाम होगा बेटा ए डेल्टा बी, मतलब ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए एंड दिस इज क्लियर। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ये आनी चाहिए, किस तरीके से प्लान करेंगे सवालों में, यही तरीका है। आप इसको देख रहे होंगे, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल्स बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। देखो ए माइनस का बी और बी माइनस का ए तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस का लेक्चर्स मेरा पहले ही हो चुका ऑलरेडी। आप इसे उतार लीजिए, हम आगे बात करेंगे। कम ऑन, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अगला टॉपिक है बच्चों कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? तो आपको याद होगा, एक सेट गिवन होगा जिसका नाम होगा यूनिवर्सल, और ए गिवन होगा आपको ए, है ना, और ए डैश का मतलब होता है बच्चा कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे यहां से ए डैश फाइंड आउट करना है तो ये बन के आता है बेटी यू माइनस का ए। क्या बनकर के आता है? यू माइनस का ए। अभी मुझे कहानी क्या देखनी है, u में से a को घटा दीजिए। u में से a को अगर हम घटाएंगे तो क्या बन के आएगा बेटा? 4,5,6। u में से a को घटा देंगे तो 4,5,6, ये हमारा a डैश है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है तो क्या पॉसिबल होएगा? बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब आपको बना के दिखाता हूं वेन डायग्राम, है ना। देखो ये आपका पूरा होता है यूनिवर्सल, ये आपका हो गया ए, है ना, तो ये फिर बचेगा आपका ए डैश, क्योंकि यही तो है आपका यू माइनस का ए। तो आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को शेड कर देंगे। मेरा मार्कर क्यों खर्च करा रहे हो बे? अपने आप बना लो। क्यों भाई क्यूसू? यस, ये आपका पूरा यू था, उसमें से इस ए को माइनस कर दिया। ये आपका पूरा यू था, उसमें से इस ए को माइनस कर दिया, इसलिए मैंने ए को शेड नहीं किया है। तो ये जो ये हिस्सा बचेगा वो कौन होगा? यू माइनस का ए। भाई टोटल आप ऐसे मान लो ये कोई कपड़ा है, उसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया, ए हिस्सा निकाल दिया, तो ये कौन बचेगा? यू माइनस का ए। इसलिए ए डैश का मतलब हो जाएगा यहां से यू माइनस का ए। ये इसका वेन डायग्राम है। क्लियर हो गया होगा? आराम से वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम बात करेंगे आगे नए कंटेंट के साथ। सम प्रॉपर्टीज। देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, आंसर बराबर होता है। याद कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है। एक बार ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इक्वल होता है। दोनों को याद करो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों को नोट करो, पहले ये वाला नोट करो और ये वाला नोट करो। जिस पर मैंने ऐसे राइट का साइन लगाया है उनको पहले नोट करो, मैं उसको मिटाता जाऊंगा तुरंत तुरंत। क्लियर है? यूनियन ए डैश, ए आपको पता है, ए डैश आपको पता है, ए यूनियन ए डैश करने पर यूनियन आता, सॉरी हाँ यूनिवर्सल सेट आता है। ये क्या है? यूनिवर्सल। आप चेक करके देख लेना, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 आता है, और ए यूनियन बी का डैश आई मीन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश बी डैश। अगर ये आपका यूनियन है तो आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका उल्टा कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। और एक और, ए डैश का डैश इक्वल टू आपका ए। प्लीज मेमोराइज, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। क्लियर है? और अब एक याद करो, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज मेमोराइज, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज 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 मेमोराइज। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 1.6, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक आपको रिलेशन बता देता हूं। देखिए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। याद करें, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आपका टोटल होता है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये वो कॉमन वाला जो हिस्सा होता है। अब सवाल को पढ़िए, एक्स एंड वाई आर टू सेट, एन एक्स आपको दे रखा इतना, एन वाई आपका इतना, एन एक्स यूनियन वाई इतना, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा? तो देखो आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं, एन एक्स यूनियन वाई इज, जब आपका ए यूनियन भी ये है
तो ये बन करके आएगा बच्चा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये बन करके आएगा। एक्स यूनियन बाई आपको गिवन है 38, एन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 17 और एन वाई की जो वैल्यू है आपकी 23 माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। क्लियर है? ये आपका 40 हो जाएगा, यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन बाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट, योर आंसर इज एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद कर लीजिए एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज लर्न दिस कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इजी है। एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स और वाई आपके दो सेट हैं। एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। तो कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एन इक्वल टू 18, x हैज 8 एलिमेंट्स तो एन एक्स इक्वल टू आपका 8, y हैज 13 एलिमेंट्स तो एन वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 15। क्लियर है? हमें चाहिए यहां से x इंटरसेक्शन y, यानी कि हमसे पूछ रहा है एन x इंटरसेक्शन y की वैल्यू। एन एक्स यूनियन y इक्वल टू आपका एन एक्स प्लस आपका एन वाई माइनस आपका x इंटरसेक्शन y। क्लियर है? अगर x यूनियन y की मैं आपसे बात करूं तो ये आपका 18 है और ये आपका 8 है, ये आपका 15 है और ये आपका बन करके आ जाएगा बेटा इतना। तो अगर ये आपका इधर जाएगा तो माइनस का 23 और ये 18 तो माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का दिस x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस कैंसिल आउट, योर आंसर इज दिस एंड क्वेश्चन इज ओवर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऐसे ही होगा। आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करिए। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। प्लीज फोकस। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप जब भी शब्द आए तुरंत समझ जाना यूनियन की बात कर रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी वालों को 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलना जानते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो 200 हैं, है ना। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है एच इंटरसेक्शन ई, आपको यहां पर निकालना है, जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, यानी कि एक यूनियन है, यूनियन है यानी कि यूनियन ही आ गया, जिनमें से 200 लोग 250 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और 200 ऐसे हैं जो 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 200 ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं और टोटल 400 हैं। तो ऐसे लोग कितने होंगे जो हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बोथ शब्द आने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बोथ जहां पर भी आए उसका मतलब है इंटरसेक्शन। क्लियर है? फॉर्मूला एन क्या लिख सकता हूं मैं से, एच यूनियन ई, है ना, इक्वल टू आपका एन एच प्लस आपका एन ई माइनस का एच इंटरसेक्शन ए। एन एच यूनियन ई आपका दे रखा है बच्चे 400, ये आपका कितना है 250, ये कितना है आपका 200 माइनस का एच इंटरसेक्शन ई, है ना। ये आपका बनकर आएगा 450, यहां लाऊंगा माइनस का 50, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 50 और माइनस माइनस आपकी कट जाएगी। क्लियर है? ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पेरीमीटर स्टडी करने पड़ेंगे। टोटल ग्रुप 400 लोगों का है तो आपका यूनियन निकाल दिया, 250 स्पीक कर सकते हैं हिंदी तो एन एच मान लिया, और 200 इंग्लिश कर सकते हैं स्पीक, तो ये आपका 200 हो गया और आपका रिजल्ट आ गया। हार नहीं है क्वेश्चन, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इजी वे में आपको आ जाएगा। अगला सवाल बात करता हूं, इसे नोट करिए पहले जल्दी। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मूले इतने से ही हैं। अगर कहीं आपसे पूछा जाए एन ए माइनस का बी का वैल्यू, तो फॉर्मूला याद करिए, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। याद करिए, एन ए माइनस का बी लिखा हो ए ओनली।
अगर कहीं लिखा हुआ हो बी ओनली तो एन बी माइनस का ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें ये अप्लाई होगा फॉर्मूला। वहां लिखा होगा टेनिस ओनली करके वर्ड लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ेंगे तो वहां जब टेनिस ओनली आएगा ना, टेनिस ओनली, तो उसको समझ जाना कि ये ए ओनली का क्वेश्चन है। आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को घर पे कर लेना। इसमें करीबन कितने क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं, उनमें से मैंने कुछ करा दिए हैं, सीधे फॉर्म में लगेंगे। सेट थ्योरी आपकी खत्म हो गई है, इसे तो आप रिवाइज करिए अच्छे तरीके से, और ये वीडियो आज आपको मिलेगा तो इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, और पूरा सेट थ्योरी स्टार्टिंग से लास्ट तक एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी के जो और टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो हम लोग एडवांस तरीके से आरडी वगैरह से ही करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज मार के ढंग से रेडी करना, और अब मैं आपके फिजिक्स के टूल्स स्टार्ट करने वाला हूं। 1-2 दिन के अंदर आप इसे रिवाइज करेंगे, तब तक मैं आपका फिजिक्स का पोर्शन टूल से स्टार्ट कर दूंगा, और वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो आज सेट थ्योरी आपका खत्म हो गया, और अब पूरे सेट को डिस्कस करना। मैं आपका सेट का टेस्ट लेने वाला हूं। आप लोग ग्रुप में रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, जो भी बच्चे का 11th क्लास का ग्रुप बना हुआ है वो सभी के सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद में रेस्पॉन्स किया करो। पता चलना चाहिए कि कुछ नहीं बच्चे आप मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आप लोगों का बेटा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। प्लीज आप ध्यान से रिवाइज करिए अच्छे तरीके से, और अगले वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा फिजिक्स के टूल्स के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। I saw a ghost last night by Lionel Cassie.